अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट चल रहा है और इसमें हम लोग इवेंट हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। बताए थे कि इवेंट हैंडलिंग 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है इनलाइन, ठीक है, दूसरा डॉम प्रॉपर्टी के थ्रू, और अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा इवेंट हैंडलिंग यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर। और आज के रेट में जो यूज हो रहा है वो सबसे ज्यादा कौन यूज हो रहा है? यही यूज हो रहा है। तो इनलाइन और डॉम प्रॉपर्टी अब कम यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? ऐड इवेंट लिसनर नाम का एक मेथड होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इवेंट हैंडलिंग करते हैं। इवेंट हैंडलिंग यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट। एक मिनट, थोड़ा सा यहां पे नोट्स में गड़बड़ है, 2 बार ही हो गया है। इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग यूजर एक्शन सच एज क्लिकिंग अ बटन। हम लोग पहले इवेंट हैंडलिंग तो पढ़े थे, कहीं बटन पे क्लिक करे तो कोई काम होना चाहिए, कोई की प्रेस करे तो कोई काम होना चाहिए, माउस मूव करे तो काम होना चाहिए, फॉर्म सबमिट करे तो कुछ काम होना चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं? इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। इवेंट हैंडलिंग एक और तरीका से किया जा सकता है, वो है ऐड इवेंट लिसनर नाम का मेथड के थ्रू। तो द ऐड इवेंट लिसनर मेथड इज यूज्ड टू अटैच एन इवेंट हैंडलर टू द एचटीएमएल एलिमेंट विदाउट ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर। तो अगर मान लो कि पहले से भी इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही कंपोनेंट या एक ही तुम्हारा एलिमेंट है, उसमें मल्टीपल आप इवेंट ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड इवेंट लिसनर में एक और फायदा क्या है? एक तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू इवेंट को लिंक करा सकते हैं किसके साथ? एलिमेंट के साथ। दूसरा कि अगर पहले से कोई लिंक है तो वो भी रहेगा और ये भी क्या होगा? लिंक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा तुम्हारा फायदा कि 2 3 4 इवेंट भी इसके थ्रू लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो पहले आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर उस एलिमेंट का रेफरेंस लाना पड़ता है, चाहे वो गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास, या गेट एलिमेंट या फिर क्वेरी सेलेक्टर, किसी भी तरह से उसका रेफरेंस लेके आएंगे और वो एलिमेंट डॉट यहां पे क्या देना होगा? ऐड इवेंट लिसनर। अब यहां पे 3 पैरामीटर हो सकता है इस फंक्शन में। पहला होता है इवेंट। इवेंट मतलब हो सकता है कि क्लिक के लिए, माउस ओवर के लिए, तो यहां ऑन नहीं देना होता है, आपको क्लिक देना है, डीबीएल क्लिक देना है, या माउस ओवर देना है, की डाउन, जैसे उधर क्या था कि ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, ऑन नो कीवर्ड नहीं देना, वो दे देंगे। उसके बाद अगर वो इवेंट फायर तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन का नाम याद देना है। और तीसरा एक होता है यूज कैप्चर, ये बबलिंग के लिए होता है। बबलिंग का कॉन्सेप्ट अलग से बताएंगे। ये ऑप्शनल है, मतलब ये दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसमें 2 ही वैल्यू हो सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? फॉल्स। तो बबलिंग का कॉन्सेप्ट इसके बाद हम बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इसी दोनों पर फोकस करेंगे, इवेंट और फंक्शन पे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ऐड इवेंट लिसनर डेमो डॉट एचटीएमएल। और यहां पर हम लोग डालेंगे एचटीएमएल हेड टाइटल। तो यहां पे देते हैं ऐड इवेंट लिसनर मेथड डेमो, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद बनाते हैं बॉडी, और यहां एक हेडिंग देते हैं। हेडिंग में हम लोग देते हैं इसके नीचे एक बटन लगाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और वैल्यू इक्वल्स टू वही जैसे देते हैं क्लिक ऑन मी। और यहां पे एक आईडी देना होगा क्योंकि इसका रेफरेंस लेके जाना होगा। तो आईडी इक्वल्स टू हम लोग देते हैं बीटीएल। हो गया। अब इसमें भी आपको स्क्रिप्ट टैग कहां लिखना है? नीचे, क्योंकि जब तक ये एलिमेंट लोड नहीं होगा तब तक उसका रेफरेंस यहां पे नहीं आएगा। तो अब यहां पे स्क्रिप्ट में आ गए। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? यहां लिखेंगे हम लोग लेट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां क्या दे देंगे? बीटीएल। आ गया। अब सिंटेक्स क्या कहता है कि एलिमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एड इवेंट लिसनर। तो एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तो मेरा एलएम है,
डॉट एड इवेंट लिसनर। पहला किस इवेंट के लिए आप देना चाहते हैं? क्लिक के लिए। और दूसरा आपको क्या करना है, यहां पे इसको डबल कोट्स में देना पड़ता है, क्लिक को स्ट्रिंग के फॉर्म में। और यहां पे वो फंक्शन का नाम देना होगा जो फंक्शन कॉल होगा, तो यहां फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे या तो आप फंक्शन बना के यहां दे सकते हैं, या यहां पे हम लोग लोकल फंक्शन बना सकते हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले अगर आप फंक्शन बनाए हैं तो मान लो यहां पे फंक्शन दे रहे हैं, कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? माई फन। ठीक है, कौन कॉल हो जाएगा? माई फन। तो अब इसका मतलब माई फन नाम का फंक्शन आपको बनाना होगा। तो कहां बनाएंगे? यहीं बनाएंगे, फंक्शन माई फन। और यहां कुछ नहीं करते, अलर्ट देते हैं, बटन क्लिक्ड। हो गया। चलो रन कराते हैं इसको और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। काम किया? एक तरीका ये हुआ। अगर एक आध लाइन का कोड है, आप यहां ऐसा भी कर सकते हैं। अगर एक आध लाइन का कोड है तो आप यहीं पे फंक्शन बना सकते हैं। एक ही लाइन का कोड था ना, तो हम क्यों उतना लंबा देंगे? यहीं पे सारा कोड दे दिए। देखते रन करा के काम करता है कि नहीं। काम कर रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा लंबा कोड नहीं है तो बहुत जगह देखोगे इस तरह से भी लिखा हो रहता है कि एड इवेंट लिस्टनर किया, यही फंक्शन है। या लंबा कोड भी है तभी भी अगर फंक्शन का नाम देना फिर अलग से बनाना, तो वो लोग क्या करता है, इस तरह से बना देता है और जितना लाइन है यहीं पे लिख देता है। तो अब जो तुम्हारा एडवांस जावास्क्रिप्ट है या अभी करंट में जो जावास्क्रिप्ट का कोडिंग हो रहा है, उसमें ज्यादातर इसी तरह से यूज होता है। एलिमेंट का रेफरेंस लेके आया जाता है, यहां पे बता दिया जाता है किसके लिए इवेंट है, फंक्शन बना के क्या काम होगा यहीं पे बता दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, हम मल्टीपल इवेंट भी उस पर ऐड कर सकते हैं। चलो, हम डबल क्लिक होने पर कुछ और चाहते थे, यहां क्या करेंगे? डीबीएल क्लिक फंक्शन, और यहां क्या लिखेंगे? बटन डबल क्लिक। तो अगर क्लिक करेंगे तो ये फायर होगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये फायर होगा। क्लिक किए तो ये फायर हुआ, क्लिक कर, लेकिन डबल क्लिक वाला नहीं ले रहा, क्योंकि डबल क्लिक करने से पहले क्या हो जा रहा है? क्लिक हो जा रहा है। कुछ और देना होगा हमको। माउस ओवर। माउस ओवर होने पर हम लोग क्या चाहते हैं? lm डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रीन। देखो हो रहा है, माउस लेके तो आ गया ना। और हम चाहते हैं माउस बाहर ले जाए, तो माउस आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी चलो उतना नहीं करते। तो आप मल्टीपल इवेंट भी उस पर लगा सकते हैं। क्लिक लगाए, अब डबल क्लिक में हो क्या रहा था कि जब डबल क्लिक करते तो पहले वो क्लिक हो जाता है, इसलिए डबल क्लिक नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग चलो ये कर लिए अलग से। तो ये एक तरीका है कि आप फंक्शन बना के भी यहां फंक्शन का नाम दे दीजिए, या यहां पे आप एनोनिमस फंक्शन बना दीजिए, मतलब लोकल फंक्शन बना के काम कर सकते हैं। आप जितना लाइन चाहे उतना लाइन यहां लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए, तो lm डॉट स्टाइल डॉट कलर कोलो इक्वल्स टू व्हाइट। तो अलग अलग हम लोग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। देखो व्हाइट हुआ। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इवेंट लिसनर का यूज करके, एड इवेंट लिसनर फंक्शन का यूज करके भी इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। तो तीन तरीका हम लोग पढ़े इवेंट हैंडलिंग का। पहला क्या पढ़े? पहला पढ़े इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है? इनलाइन में तुम्हारा डायरेक्टली एचटीएमएल के टैग के अंदर ही एज अ एट्रीब्यूट इवेंट को लिख के फंक्शन को लिंक किया जाता है। दूसरा पढ़े हम लोग डॉम प्रॉपर्टी, जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट का रेफरेंस लाते हैं और उसके बाद डॉट करके क्या दे देते हैं? डॉट करके यहां पे इवेंट का नाम दे देते हैं, जैसे ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू, और वो जो लोकल फंक्शन होता है बना के कोड करके दे सकते हैं। जैसे यहां पे देखो क्या था ना, बटन डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन बना के काम कर दिए थे। और तीसरा क्या होता है? एड इवेंट लिसनर,
जिसमें क्या होता है तुम्हारा ऐड इवेंट लिस्टनर में ये होता है कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके निकाल लिए, और निकाल भी लेते हैं, या फिर तुम यहाँ पे देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और शॉर्टकट में करना। देखो ज्यादातर क्या होता है कोड को शॉर्ट रखा जाता, तो एक होगा कि हम इसका एलिमेंट का रेफरेंस निकाले कहीं स्टोर किया और वो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर किए। यहाँ पे जो दिया हुआ वो क्या किया, देखो वो सीधा सीधी क्या किया कि एलिमेंट का रेफरेंस निकाला ही नहीं, मेमोरी को बचाया है। वो सीधा क्या कर रहा है, ये कोड को यहीं लिख दे रहा है, डॉट इस तरह से। यहां हम क्या बोले कि गेट एलिमेंट बाई आईडी बीटीएन, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका जगह पर, डॉट एलएम हट जाएगा, फिर यहां से क्या हो जाएगा, एलएम हट के काम हो जाएगा। देखो ये और शॉर्टकट हो गया। तो जनरली क्या होता है कि जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं तो आपको कोड को बहुत शॉर्ट रखना पड़ता है, प्लस मेमोरी बचाना होता है। अब हम एलिमेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे तो रैम में कुछ ना कुछ जगह ले लेगा, ये रैम में कोई जगह नहीं लेगा। ये क्या करेगा, वहां से लाएगा और उसको सीधे लिंक कर देगा। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, तो ये और शॉर्टकट हो गया। देखो तो बहुत एक ही कोड को लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। आप जब नेट पे सर्च करते हैं या फिर कहीं पे कोई बुक में देखते हैं तो एक ही चीज को अलग अलग जगह तरह से लिखा रहेगा, तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए, या फिर इतना कम से कम कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप समझ जाए। अच्छा यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी क्या है, तो हम लोग उसको स्टोर करते थे, यहाँ डायरेक्ट उसको वहां से लाया और ला के तुरंत उसको अटैच कर दिया, उसको कहीं पे स्टोर नहीं किया। तो ये भी एक तरीका है इवेंट हैंडलिंग करने का। चलिए ये भी टॉपिक हम लोग खत्म हो गया कि कैसे हम लोग ऐड इवेंट लिसनर का यूज करके इवेंट हैंडलिंग करेंगे। बाकी अलग अलग तरह का इवेंट है, जैसे भी हम लोग फॉर्म का इवेंट नहीं पढ़े, फोकस वगैरह, तो वो भी हम लोग अभी करेंगे आगे के एग्जाम्पल में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।